हेलो मेरे सीएमए प्रोफेशनल के बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम वेलकम टू माय फर्स्ट सेशन ऑन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। माय सेल्फ सीए स्नेहा बुधिया, ऑल इंडिया रैंक 30th इन सीए फाइनल। मैं आप लोगों का लूंगी द सब्जेक्ट नेम कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब बच्चों, इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, क्या क्या पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है या लास्ट के मोमेंट में पढ़ के हो जाएगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, एग्जाम का पेपर कैसा आता है, सिलेबस में कितना टाइम लगेगा कवर करने के लिए। बिफोर वी गो अहेड विद द चैप्टर्स एंड द कॉन्सेप्ट, आज मैं आपको बताऊंगी इस सब्जेक्ट के बारे में। तो बेटा, आपके सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ग्रुप 4, पेपर 18। एंड बच्चों, ट्रस्ट मी, ये प्रैक्टिकल पेपर है, बहुत मार्क्स स्कोरिंग है। एंड आप इससे जितना ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे उतना फायदा आपको ग्रुप क्लियर करने में होगा। एंड ये प्रॉमिस है मेरा आप लोगों से कि आपको मैं वो 80, 85, 90 इतना मार्क्स सिक्योर करवा के दिखाऊंगी। बट उसके लिए हम दोनों का पॉइंट, हम दोनों की बातों का, मैं जो आपको कह रही हूँ और आप जो मुझे कह रहे हो, उन दोनों बातों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। एंड उसके लिए आपको मेरी कुछ बातों का ध्यान देना है। तो बिफोर आई स्टेप इनटू द टीचिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मैं कुछ बातें बताऊंगी कि हाउ विल आई बी टीचिंग इट टू यू एंड व्हाट इज आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल। एंड जब दोनों बात मिलेगी ना बेटा, ट्रस्ट मी, ब्लास्ट, हम बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। तो बेटा, जब मैं सब्जेक्ट को पढ़ाती हूँ, सिंस इट्स अ प्रैक्टिकल पेपर, सबसे पहले मैं किसी भी टॉपिक को उठाऊंगी, मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को कवर करूंगी। हम कॉन्सेप्ट्स करेंगे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते वक्त मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, तो हम उस एग्जाम्पल्स को भी सबको करेंगे। एग्जाम्पल्स होने के बाद हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस में मैंने क्या क्या कवर किया, मैंने आपका मॉड्यूल कवर किया है, मैंने आपके एमटीपीस कवर किए एंड पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कवर किए। एंड जब हम इतना कर लेंगे बेटा, ट्रस्ट मी, ऐसा होगा ही नहीं कि आप सिक्योर नहीं कर पाओ। एंड उसके अलावा एक चीज जो मेरे क्लास की बहुत खास बात है, हम जब क्लास एंड करते हैं 5 मिनट का फास्ट रिविजन, जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे अगेन 5 मिनट्स क्विक रिविजन। इससे क्या होगा, एक तो आपको बार बार बातें रिकॉल होगी, आप कंप्लीटली ब्लैंक नहीं रहोगे। एंड जब हम रिवाइज करते हैं, कहीं ना कहीं वो रोज सुनने से दिमाग में कंप्लीटली बैठ जाता है। तो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो भी आपकी डाउट्स एंड क्वेरीज होगी वो रेगुलर बेसिस पे लिए जाएंगे। मैं लास्ट मोमेंट के लिए नहीं रखती, आई डू नॉट बिलीव इन दैट। एज एंड व्हेन आई एम टीचिंग, आई गिव यू 5 मिनट का टाइम, शेयर योर डाउट्स। एंड सिंस आप कहोगे मैम हम तो गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव के थ्रू लेक्चर्स ले रहे हैं, हमारे डाउट्स कैसे लिए जाएंगे, बेटा आपके भी डाउट्स लिए जाएंगे। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक शेयर किया जाएगा। एज यूजुअल कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पर अपने डाउट टाइप करिए। विल ट्राई आवर बेस्ट कि मैं 48 आवर्स के अंदर आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। अगला, हमें मिलेंगे कैसे, आपको आपके लेक्चर्स गूगल ड्राइव के थ्रू मिलेंगे या पेन ड्राइव के थ्रू मिलेंगे। एंड फॉर एनी डाउट्स, मैंने कहा है एंड फिर से कह रही हूँ, मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे आप अपने डाउट्स शेयर करिए, 100% आपके डाउट आंसर होंगे। ये पूरी कोशिश रहेगी मेरी और मेरी टीम की कि वो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। अब इस सब्जेक्ट में मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं आपसे ये बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करके आई हूँ। वो एक्सपेक्टेशंस पे अगर आप खड़े उतरे ना, कोई बंदा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या, वो किसी भी सब्जेक्ट में फाइनल में फेल नहीं करेगा। इट अप्लाइज टू ऑल द सब्जेक्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आप सब बच्चों से, क्यों सीएमए कर रहे हो, कुछ तो रीजन होगा ना। आप अगर मुझसे पूछोगे मैम आपने क्यों सीए किया, बेटा ट्रस्ट मी, मैं इतने लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी कि मुझे लगा था कि मुझे अपने फैमिली को वो सब कुछ देना है। मेरी मॉम को, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया हमें पढ़ाने के लिए, शी यूज्ड टू वर्क रियली हार्ड डे इन डे आउट, और उनको इतना स्ट्रगल करते देखा था, तो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मुझे स्ट्रगल से उनको निकालना था। एंड वो रोज वो पॉइंट मुझे मोटिवेट करता था पढ़ने के लिए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाती थी। दैट पॉइंट यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी, पढ़ना है स्नेहा तुझे, पढ़ना है स्नेहा तुझे। सेम चीज बच्चों मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ। व्हाट इज योर मोटिवेशन, व्हाट इज योर ड्रीम, उस ड्रीम को अपने नोटबुक के फर्स्ट पेज पे लिखिए, उसको रात दिन जब आप सोने जाते हो उसको पढ़ो, सुबह उठते हो उसको पढ़ो। व्हेन डेज आर लो, आपको लग रहा है आपसे नहीं हो पाएगा, वापस उस चीज को पढ़ो, देखो वो आपको पुश करेगी कि आपको करना है। तो प्लीज अपने लाइफ में एक मोटिवेशन रखिए जिससे आपका सीएमए क्लियर हो जाएगा। आपको ये सीएमए क्यों करना है, इन बातों को याद रखेंगे थ्रू आउट योर स्टडी टाइम, बिकॉज
पढ़ते वक्त कभी हम बहुत लो हो जाते हैं, कभी हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो होगा बेटा, नेचुरल है। बट आपको इससे ओवरकम करने के लिए अपने मोटिवेशन पे स्टिक करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अपने ऊपर भरोसा रखो बेटा। आपके जो भी दोस्त आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, वो कुछ भी बोलेंगे, यार ये तो एवरेज बच्चा है, इससे नहीं होगा बेटा, तुम नहीं कर पाओगे, मेरे बेटे ने तो ये किया। अरे बच्चा, उसके बेटे ने किया, हमें उससे क्या लेना देना। हमें पता है हमारा पोटेंशियल, और हमें पता है हमें करना है, उस अंकल को थोड़े करना है, उस फ्रेंड को थोड़े करना है। और वो हमें जज करे, वो उनकी प्रॉब्लम है। उनके जजमेंट्स आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं रखने चाहिए। इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखो। जिस दिन अपने ऊपर भरोसा रखोगे ना, कोई कुछ भी बोलेगा, वो बातें आपको कभी फर्क देगी नहीं। और जब मैं हूं आपके साथ, जो रोज आपको हर टाइम, चाहे आप मेरे पेन ड्राइव एंड गूगल ड्राइव के लेक्चर्स में हो, मैं आपको इतना मोटिवेट करूंगी कि आपको लिटरली लगेगा हमें करना है। बस डीमोटिवेट नहीं होंगे, अपने आप पे भरोसा रखो। आपने अपने आप पे भरोसा छोड़ दिया ना बेटा, फिर तो कोई भी आपको सीएमए फाइनल नहीं करवा सकेगा। चाहे आप टॉप लेवल क्लासेस कर लो, कुछ भी कर लो, आपने अपना भरोसा छोड़ा, वहीं आप गए फाइनल से। अब बेटा, ये ना प्रैक्टिकल पेपर है, मुझे समझ नहीं आता आप अकाउंट्स को थेरेटिकली कैसे पढ़ सकते हो। तो मेरे जितने भी बच्चे हैं, बहुत बहुत राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आई नो चैट जीपीटी, एआई का जमाना आ गया जहाँ आपको लिखने में अड़कंटाला आता है, सब कुछ रेडीमेड मिल गया है। बट बेटा प्लीज, पेपर पास करेंगे तो ही तो आपको आगे कुछ मिलेगा। उसके बाद यूज करना ना इन सारे ऑप्शंस को। अकाउंट्स के हर सम को लिख के प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी सम ओरल होता ही नहीं है अकाउंट्स में, हम करेंगे भी नहीं। और ये मेरा प्रॉमिस आप लोगों से, मैं करवा के लूंगी। और आप, मेरे को पता है आप मुझे बहुत मानते हैं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए आप मेरी इस बात को मानेंगे एंड राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। कोई कुछ भी बोले कि हमने तो ओरल ही कर लिया था, करने दो। इट्स अ प्रैक्टिकल पेपर। आपको लगता है, एंड आई होप सीएमए इंटर में आपने धोखा खाया होगा, आपने जिस भी सम्स को सोचा होगा हो जाएगा, वहीं अटक गए। और जिस चैप्टर में सोचा था नहीं होगा, उसकी प्रैक्टिस की थी ना, वो निकल गया पेपर पे। बेटा आई एम टेलिंग यू, राइटिंग प्रैक्टिस हेल्प्स यू। और ये मेरे साथ हुआ था बेटा। मैंने भी सेम तुम्हारे जैसे सीए इंटर में सोचा था मेरा अकाउंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस नहीं की थी, ओवर कॉन्फिडेंस। एंड जब पेपर देने गई, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, तब उस दिन मैंने सेंटर पे ही, एग्जाम सेंटर में कसम खाया था, कुछ भी हो जाए अकाउंट्स को लिख के राइट कर करके प्रैक्टिस करेंगे, नो ओरल। यस। ये पॉइंट में ना बच्चे, अभी सबका मोटिवेशन बहुत हाई है, आज पहला दिन है, सब एकदम एनर्जी के साथ अपना लैपटॉप ऑन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। बेटा आपको पता है, जिस एनर्जी से आज आए हो ना, उस एनर्जी को कांस्टेंट रखना है फॉर अनदर 1 ईयर। इजी नहीं है ना, नहीं है इजी बेटा। यही तो सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र है। अगर आपने अपने स्टडी टेनोर को सीए फाइनल में कंसिस्टेंटली मेंटेन किया, जो बोला गया है, और वो रोज का काम रोज किया, सक्सेस मिलेगा। बट होता क्या है, स्टार्टिंग के 10 दिन जोश हाई, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर एकदम धप। एंड फिर क्या, जिनका लेवल एकदम नीचे गया, पढ़ने का मोटिवेशन खत्म हो गया, रिविजन डेली नहीं करते, क्लास रेगुलर बेसिस पे नहीं करते, कोई भी रूटीन नहीं है उनकी लाइफ में, वो बेटा सीएमए फाइनल में फेल हो जाते हैं। तो ये दिखता जितना आसान है, ये होता उतना ही मुश्किल है। और अगर आपको सक्सेसफुल होना है, इसी मुश्किल चीज से हमें लड़के निकलना है। रोज का रोज पढ़ना है, रोज मेरी क्लास कम से कम 3, साढ़े 3, 4 घंटे का सुनना है। एंड उसके बाद 45 मिनट्स मिनिमम, मैक्सिमम 1 घंटा पढ़ना है अपने से। जो भी आपने पढ़ा है उसको दिमाग में सोचिए, रिवाइज करिए, सम्स की प्रैक्टिस करिए, जो होमवर्क मिला है उसे करिए। अगर आपने रोज का काम रोज किया एंड कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली थ्रू आउट दैट टेनर ऑफ द टाइम ऑफ सीएमए फाइनल, ट्रस्ट मी, आप कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्लियर कर जाओगे। एंड इट्स नॉट ओनली दैट सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। एक और बात बेटा, जब भी पढ़ो पॉजिटिव माइंडसेट से, बहुत ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत है, हाई डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन इज समथिंग विच आई ऑलवेज टेल। इंटेलिजेंसी से भी ऊपर ना बेटा, आपकी डिसिप्लिन आपको सक्सेस दिलाती है। एंड जितना ज्यादा एफर्ट डालेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। कहते हैं ना,
जितना शक्कर डालोगे उतना शरबत मीठा होता है। सेम चीज, जितनी मेहनत करोगे बट करेक्ट लाइन पे बेटा, मेहनत कर रहे बट करेक्ट लाइन नहीं है ना बेटा, करेक्ट ट्रैक पे नहीं है, कुछ भी हैफजर्डली इधर से भी पढ़ रहे उधर से भी पढ़ रहे नहीं। रोज सुबह 7 बजे उठना है। रोज अगर 7 to 10 आप एफआर का लेक्चर देखते हो तो रोज आपको एफआर का लेक्चर उसी स्केड्यूल में देखना है। रोज उसका रिवीजन इवनिंग में करते हो तो एवरी डे उसका रिवीजन इवनिंग में होगा। देयर इज नो एस्केप रूट, किसी दिन पढ़ा किसी दिन नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपको पता है बेटा, ऑनलाइन में फायदे भी है नुकसान भी है। फायदा है कि टाइम बचना आने जाने का, बट नुकसान क्या है, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो ना बेटा, सेल्फ ड्रिवन नहीं होना, तो आपको कोई फैकल्टी फोर्स नहीं कर सकता कि पढ़ो, बिकॉज हम सामने में नहीं है। तो इसका एक ही तरीका है, कीप योर स्पिरिट हार्ट, स्टे कनेक्टेड टू अस। हमें बात करो, कभी भी ऐसा लगे कि मैम पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेट अस नो, हम आपसे बात करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। बट रोज का काम रोज, 100%, नो शॉर्टकट। और एक और चीज बेटा, आपने एक बार मुझ पे भरोसा दिखाया ना, तो पूरे जर्नी में मुझ पे भरोसा रखना। अगर आपका मुझ पे भरोसा उठ गया ना, फिर आप इधर फैकल्टी उधर फैकल्टी, इसका मटेरियल उसका मटेरियल, यहाँ से लिया वहां से लिया, और चीजें हैफजार्ड होती है। ट्रस्ट में, मैं आपके सर्विस के लिए हूँ, आपके भले के लिए हूँ, और आपको क्लियर कराना ही मेरा मोटो है सीएमए फाइनल। एंड उस मोटो से मैं डेविएट नहीं होंगी, इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड। सिर्फ आप अपना हार्डवर्क करिए और मुझ पर ट्रस्ट करिए। अगर हम दोनों को, स्पेशली आपको अगर मुझ पर ट्रस्ट नहीं होगा, ये सब्जेक्ट आपके लिए और डिफिकल्टी बढ़ा देगा। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योर सेल्फ, कीप योर डिटर्मिनेशन हाई। लास्ट में जो मैं हमेशा कहती हूँ बेटा, हर बच्चा आजकल बहुत ही, ये तुम्हारी एज नहीं है बेटा, स्पेशली प्रोफेशनल, आई नो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है। घर वालों को दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप अर्निंग स्टार्ट करो, बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली। किसी की बहन की शादी है, किसी के इन लॉज, सॉरी, ग्रैंड पेरेंट्स आर नॉट कीपिंग वेल, द पेरेंट्स आर नॉट कीपिंग वेल, यू नीड टू हेल्प देम फाइनेंशियली, यू नीड टू बी अवेलेबल फॉर देम। घर में कभी कुछ हो जाता, आई नो बहुत बार टेंशन आ जाता कि यार मेरे साथ ही थी। बेटा आप ही नहीं हो जिसके साथ भी है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है बेटा, मेरी भी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बट मैं हूं ना आपके लिए, और मैं आई हूं आपको पढ़ाने के लिए। तो आपकी लाइफ में कुछ भी टेंशन चल रहा हो बेटा, उस टेंशन का सॉल्यूशन आपके पास इतना है ही नहीं। इट इज टाइम जो अपने आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। सिर्फ स्टे योरसेल्फ काम, रिलैक्स रखा करो, ज्यादा सोचो मत। आई नो ये एज है जहाँ रिलेशनशिप के कारण, इसके कारण, घर वालों के कारण, वहाँ किसी और के कारण इतनी सारी चीजें चलती कि आप फोकस नहीं करते। अगर फोकस हुआ, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी, और उसके बेनिफिट का, उसका फायदा क्या होगा जब आप सीएमए फाइनल कर लोगे। बहुत सारी टेंशन जो फाइनेंशियली है ना, वो आप ठीक कर लोगे। टेंशन मत ले, तू कर लेगा यार, सिर्फ अपने पर भरोसा रखो, मेरे सारे बच्चे कर लेंगे। टेंशन मत लो बच्चों, मुझे पता है मेरे सारे बच्चे कर लेंगे, इसलिए मैंने एक कोट लिखा है, टेंशन मत ले यार, तुम कर लोगे, और मुझे पता है आप कर लोगे। ये था व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। इसको एक लाइन में मैं वापस कंक्लूड करती हूँ। सब्जेक्ट इजी है, प्रैक्टिकल है, राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, रोज का रोज पढ़ेंगे। एम आई क्लियर? यस बच्चों, आगे की चैप्टर्स तभी स्टार्ट करना जब आपने इस वीडियो को सुना है। डोंट डायरेक्टली जंप टू द चैप्टर्स। ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगी, हार्डली 20 to 25 मिनट्स का, जहां मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैंने आपको बता दिया। अब सिलेबस में क्या क्या है और एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसा होता है, बिकॉज हम एग्जाम को फोकस करके पढ़ेंगे, एग्जाम टारगेट करके पढ़ेंगे, तो ये आपके लिए बहुत जानना जरूरी है कि सिलेबस में क्या क्या। अब बच्चों एक चीज बता दी, बहुत सारे वर्ड्स जब मैं सिलेबस बताते वक्त बोलूंगी ना, तो आपको बिल्कुल पता नहीं है। ऑब्वियसली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आपको पता भी होना चाहिए। ये सिर्फ मैंने आपको आइडिया दिया है कि आपको गूगल ड्राइव में लेक्चर्स कैसे मिलेंगे, किस शेड्यूल में मिलेंगे, सेक्शंस का मतलब क्या होता है, उसके अंदर में कौन कौन से चैप्टर्स मिलेंगे, कितने इंडेक्स हमें पढ़ने की जरूरत है, और हम ये क्यों पढ़ेंगे, इसके फायदे क्या। तो बेटा ध्यान से सुनना है, आपके सिलेबस में, आपके मॉड्यूल में टोटल 6 सेक्शन है। सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई, एफ।
हर सेक्शन को इन लोगों ने बाइफरकेट किया और हम उसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे। सेक्शन ए कंप्लीट करना, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एन। इसका लॉजिक है बेटा, आप हैफाजार्डली कोई भी सेक्शन नहीं उठा सकते। आपको पहले इंड एयर्स पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंड एयर्स कितने दिए बेटा? एक्चुअली प्रैक्टिकली, मतलब प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल 12 इंड एयर्स है, और कुछ एक्स्ट्रा इंड एयर्स है जो सेक्शन बी में लग रहे हैं, सेक्शन सी में लग रहे हैं, सेक्शन डी में लग रहे हैं, वो इंड एयर्स हम वहां कवर करेंगे। बट जो पहला सेक्शन है, सेक्शन ए, जिसमें इतने 12 इंड एयर्स कवर किए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आगे दिखाऊंगी पेपर पैटर्न, कम से कम 20 मार्क्स का क्वेश्चन उससे कवर होता है, एंड ये मैं आपको बहुत स्विफ्टली इजिली करा दूंगी, टेंशन मत लेना। बहुत बच्चों के दिमाग में चल रहा है मैम इंड एयर्स पढ़ना है, एयर्स जो पढ़ा उसका क्या था, क्यों पढ़ा फिर जब इंड एयर्स पढ़ना था। ये सारी बातें मैं अगले वीडियो में क्लियर करूंगी जब मैं आपको इंड एयर्स पढ़ाऊंगी। अभी ये बात बहुत जानना जरूरी है, सेक्शन ए में बहुत सारे इंड एयर्स हैं और उसके साथ कुछ इंड एयर्स सेक्शन बी, सी, डी में भी लिए गए हैं, वो मैं इंडिविजुअली उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ाते वक्त पढ़ाऊंगी। सेक्शन बी मेरा फेवरेट सेक्शन है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल। इजी चैप्टर है, मार्क्स स्कोरिंग, हर बार इंस्टीट्यूट इससे क्वेश्चन पूछता है, एंड ट्रस्ट मी एकदम इजी, मार्क्स स्कोरिंग। देन वी हैव बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग। ये वर्ड्स आपने सुना होगा, अमैल्गमेशन, एब्जॉर्प्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अगेन इजी एंड स्मूथ गोइंग चैप्टर, हम इसको सेक्शन सी में करेंगे। इससे भी इंस्टीट्यूट एक क्वेश्चन पूछता है। देन वी हैव कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने सुना होगा, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, इसका इंड एयर्स भी है, आपको वो इंड एयर्स के साथ में ये चैप्टर करवा के देंगी, एंड ट्रस्ट में ये चैप्टर भी हर बार एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है, एंड इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट का सेक्शन ई एंड एफ इजी है, हो जाएगा, ये सबसे लास्ट में करेंगे। मिसलेनियस टॉपिक में मैंने डाला है और इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट छोड़ के हमें कुछ जाना नहीं है, बिकॉज हमारा टारगेट 80 प्लस है, और जितना ज़्यादा चले जाए ऑब्वियसली 100 के अंदर। आई होप आई एम क्लियर विद द सिलेबस पार्ट ऑल्सो। लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करती हूँ पेपर पैटर्न। आपको पता है इंस्टीट्यूट आपको 100 मार्क्स का पेपर नहीं देता बेटा, आपको 128 मार्क्स का पेपर रहता है, बिकॉज 2 एक्स्ट्रा 14 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, आप जिसको ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। तो पेपर 128 मार्क्स का होता है, हमें सॉल्व 100 करना होता है, उसमें से 2 14 मार्क्स के बड़े क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, करेक्ट। अब आप पेपर पैटर्न देखेंगे, एंड इसको ध्यान में रखते हुए आपको पता है आपको कितना मेहनत हर सेक्शन में करना है। सेक्शन ए एमसीक्यू होता है बेटा, इसके लिए मैं लास्ट में आपको कुछ एमसीक्यूज दूंगी, बट अकाउंट्स के एमसीक्यू में बच्चों से कहती हूँ आप क्लास के अगर पॉइंट्स को ध्यान में सुनोगे ना, जब मैं होल्डिंग पढ़ा रही हूँ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब मैं रीस्ट्रक्चरिंग पढ़ा रही हूँ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता है उन्हीं में से एमसीक्यू बनते हैं बेटा। अकाउंट्स के एमसीक्यू प्रैक्टिकल में से ही बन जाते हैं, तो अलग से बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट उसके लिए क्लास में ध्यान से सुनने की जरूरत है। तो मेक श्योर आप ये 30 मार्क्स को कवर करने के लिए क्लास को ध्यान से सुनेंगे, कंपलसरी होता है, इजी टू गेट। इमेजिन 30 मार्क्स का है भाई, तुम्हारे लिए कितना इजी होगा। देन वी हैव सेक्शन बी, 7 क्वेश्चंस होते हैं, करना 5 होता है, उसमें से 2 आपके पास ऑप्शन में होते हैं। मैं कहती हूँ बेटा ऐसा पढ़ो कि पूरा 128 मार्क्स का पेपर आपको आता है, एंड आई नो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो इंस्टीट्यूट घुमाएगा, आई एम श्योर वो घुमाएगा, आपको अटकाएगा, वो पार्ट को हम ऑप्शन में छोड़ देंगे ना। बस मुझे यहाँ क्या बताना है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। आपका इंड एयर्स हमेशा क्वेश्चन नंबर 2 में 14 मार्क्स का आता है, आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स क्वेश्चन नंबर 2 में आता है विद 1 मिसलेनियस क्वेश्चन ऑफ इंड एयर्स अगेन। क्वेश्चन नंबर 14 बिजनेस कॉम्बिनेशन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 बिजनेस कॉम्बिनेशन, वही amalgamation, absorption, internal reconstruction एक आ जाता है। Then we have consolidated financial statement and business combination in 5 and 6। इसका मतलब बच्चा अगर आप देख रहे हो बिजनेस कॉम्बिनेशन, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 3 सेक्शन अलॉन्ग विथ इंड एयर्स के सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रस्ट में बेटा आई प्रॉमिस करवा के लूँगी, आई प्रॉमिस, सिर्फ आप मेरा साथ देना और मेरे साथ रोज पढ़ना।
लास्ट में मिसलिनियस टॉपिक से कुछ चीज़ें कवर की जाती है, कुछ इंडियस का एक प्रैक्टिकल डाल देते हैं, बहुत ही इजी होता है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता बच्चों आपके लिए, सिर्फ इसको ध्यान से रोज का रोज पढ़ना है। तो बच्चों, आज हम सब मिलके एक ओथ लेते हैं, हम रोज का रोज पढ़ेंगे एंड इट इज़ अ प्रॉमिस। मेरे वीडियोस आपको रोज का रोज अपडेट होते जाएंगे, मेरे नोट्स आप तक आते जाएंगे। जब तक नोट्स नहीं आया मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगी अपने लिंक में। आज इस चैप्टर, आज इस वीडियो को सुनने के बाद आप एक प्रॉमिस करना कि हम इस सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे जो बोले गए। इट्स जस्ट अ 20 मिनट्स वीडियोस, फटाफट सुन लो ताकि आगे जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उसकी स्ट्रैटेजी आपको पता चलेगी। यस, आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर है। अभी भी कोई डाउट रहा तो मुझसे आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। एंड बेटा, लॉ की फैकल्टीज भी अपने वीडियोस डाल रहे हैं, आई होप गूगल ड्राइव पे सारे फैकल्टीज के लेक्चर मिल रहे हैं, सतीश सर के आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, विजय साड़ा सर के आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, सारे फैकल्टी से आपके लेक्चर्स मिल रहे हैं। एंड अभी भी कोई डाउट है तो हमारी टीम से पूछ लो। किसी भी बच्चे को अगर बुक नहीं मिला या लेक्चर्स नहीं मिले, हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। तब तक के लिए लेते हैं बेटा हम अलविदा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, कीप योरसेल्फ happy and happy. Thank you so much, बच्चों।